प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से परेशान भाई का परिवार, मरे हुए भाई को हिस्सा दिलाने पर भाई धमकाते हैं बीवी और बच्चों को भी। ये कह रहे हैं माहिम के इम्तियाज अहमद चौधरी। नमस्कार, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के माहिम हाउस में रहने वाले इम्तियाज चौधरी ने हमारी चैनल फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल को बताते हुए बताया कि मेरे पिता अब्दुल अजीज चौधरी ने साल 2011 में हम 6 भाइयों और 2 बहनों को नाम ये वसीयत कर दिया था और उनकी एक दुकान जो नागपाड़ा सोनापुर में है, जिसे कर्ज के तौर पर पिताजी का कर्ज उतारने के लिए मैं इम्तियाज अहमद चौधरी और इश्तियाक अहमद चौधरी ने मेरे पिताजी को हमारी बीवी का गहना बेचकर ये कर्ज उतारने के लिए दिया था। लेकिन बड़े भाई निसार अहमद चौधरी का इंतकाल 2017 में हो जाता है और पिताजी का इंतकाल 2021 में हो जाता है। पिताजी के इंतकाल के बाद सोनापुर की दुकान जो मुझे और मेरे भाई इश्तियाक को मिलनी चाहिए, वो दुकान का नीचे का हिस्सा मुझे दे दिया गया, ऊपर का हिस्सा इश्तियाक और नियाज को दे दिया गया। लेकिन जब भी मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे मेरे भाई रियाज चौधरी के साथ मिलकर, रियाज जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक कार्यकर्ता है, उसके साथ मिलकर मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि मेरे बीवी और बच्चों को भी धमकाते हैं। मैंने सिर्फ मेरे मरे हुए भाई निसार को हिस्सा दिलाने की बात की और मैं कानूनन तौर पर और शरीयत के मुताबिक मैंने मेरे मरे हुए भाई निसार अहमद को ये हिस्सा दिलाने में कामयाब हुआ। तो अब उसका गुस्सा जो मेरे बड़े भाई इश्तियाक अहमद, मेरे भाई नियाज अहमद, रियाज अहमद के साथ मिलकर मुझ पर निकाल रहे हैं। मुझे और मेरी बीवी को परेशान करते हैं, मेरे बच्चों को परेशान करते हैं और मेरी माँ को मेरे बारे में ऊंचा नीचा बताकर मेरे ऊपर झूठा केस करवाकर मुझे तरीपार करवा देते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इम्तियाज अहमद चौधरी की ये जुबानी। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम इम्तियाज अहमद अब्दुल अजीज चौधरी। और क्या है पूरा मामला जो आपके साथ, आपके भाइयों के साथ आपकी प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई? मामला ये है कि मेरे वालिद साहब ने एक वसीयत रजिस्टर्ड व्हील बनाए थे कलेक्टर ऑफिस से, वीटी से, और वो 2011 की व्हील है जो मुझे रखने दिए थे। मेरे पास ओरिजिनल व्हील है। मेरे एक बड़े भाई का इंतकाल हो गया, हम 6 भाई है, मैं 5वें नंबर पे हूँ। निसार अहमद चौधरी का इंतकाल 9 जुलाई 2017 को होता है और मेरे वालिद का इंतकाल 3 अप्रैल 2021 को होता है। वसीयत में लिखा था कि 6 बेटा 2 बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा, जो वसीयत मेरे पास मौजूद है और मैं डाल रहा हूँ इसमें। वो रजिस्टर्ड व्हील है, मगर मेरे माँ और मेरे भाइयों का ये कहना है कि भाई मर गए, उनके पास सब कुछ है, उनको देने की ज़रूरत नहीं है। उसी की लड़ाई लड़ते लड़ते कि नहीं, अब्बा ने भरोसा करके मुझे व्हील दिए थे और मरे हुए भाई को हिस्सा मिलना चाहिए। उस व्हील की कॉपी इसमें आप देख सकते हैं, उसके सिक्का नंबर पड़ा है। मैं चाहता अगर मुझ में लालच बेईमानी होती तो वो तो बोल ही रहे थे 6 हिस्सा 5 में बांटने, मुझे तो राजी होना चाहिए। मैं नहीं राजी होने की सज़ा, ये मैं पेपर भी इसमें काफ़ी डाल रहा हूँ। जब मैं राजी नहीं हुआ तो मेरे 9 साल की बच्ची के ऊपर 354 केस बनाया गया है। इसमें एज आप देख सकते हैं। ये 2021 12 अगस्त 2021 का मामला था। लड़ते 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 मैं यहाँ तक आ गया। 9 साल की लड़की के ऊपर 354, 13 साल के लड़के के ऊपर, 15 साल की मेरी बेटी के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, मेरे ऊपर 11 12 केस। ये कलम लगी है, ये आप यहाँ पर कलम देख सकते हैं। 143, 147, 323, 324, 354, 504, 509 ऑफ IPC। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। ये मेरे एक भाई है रियाज अहमद, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है इश्तियाक की,
वो मुझे धमकी देते हैं और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं 4 दिन पहले, जिसकी रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। हाथ लगा ना, ले सामने हाथ लगा, तुम आदमी लोग मैं पैसा देता हूँ, मरसे वाले को बोलो, चल हाथ लगा, इसको मेरे को गुलाम करवाना है, करवाना है, चौकी में मारूंगा, तू मेरे को मरेगा, तू मरेगा, तू मर जाएगा। हेलो, तू मरेगा, इसका बहुत हो गया भाई। हेलो, बुला बुला जल्दी बुला। हेलो, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बुला जल्दी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ रिया, बुला। नहीं बुला बुला। अरे ग्रैंड रोड में एक दुकान मिली है, फैमिली सेटलमेंट भाइयों के कहने से हो गया, नियाज अहमद चौधरी भाई के कहने से। उस पर मैं राजी हो गया कि भाई अभी इन लोगों ने जेल भेजे थे, बच्चों को धमकी देते हैं, मुझे धमकी देते हैं, मैं हट जाऊं ये सब मामलों से। मैं हर चीज में राजी हो गया, लेकिन मरे हुए भाई को हिस्सा दिला के रहा, उनको उनका हिस्सा मिल गया। भाई लोग यही दुश्मनी निकालने के लिए मैं जब जब मेरी ग्रैंड रोड की दुकान पे जाता हूँ, वो दुकान मुझे और इश्तियाक मेरा छोटा भाई जेवर के तले मेरे अब्बा ने दिए थे, जिसके पेपर मेरे पास मौजूद है। ये दुकान हम लोग 2 साल से, मैं और मेरा भाई एग्रीमेंट, ये जीरोक्स से ओरिजिनल में डालूंगा, ये इम्तियाज, इश्तियाक और ये मेरा भाड़ोत्री मोहम्मद हुसैन, उनकी साइन है। ये 2021-22 का है, 23 का मैं डाल दूंगा, 22-23 का। हम लोग दोनों रेंट लेते हैं दुकान का, मगर ऊपर का जो है, ये फोटो भी लगा है, ये मेरा भाड़ोत्री है, ये इश्तियाक है, ये मैं हूँ। 2021 के बाद 2023-22 का भी मैं पेपर डाल रहा हूँ। ऊपर इश्तियाक मेरे नियाज भाई के साथ कब्जा करके ऑफिस बना लिया है, बाजू में थोड़ी जगह छूटी है, मैं गैरेज का काम करता हूँ, मेरे भाई लोग पतरे के बड़े कारोबारी लोग हैं। तो अब मैं जब भी वहां जाता हूं तो मुझे नागपाड़ा पुलिस चौकी से प्रेशर डाल के फोन कराया जाता है, जो रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूं। हेलो हेलो, जवान साहब। हाँ बोलो। हाँ, इम्तियाज चौधरी बोल रहा साहब, माइम से। हाँ बोलो। सर अभी मैंने बात किया हूँ, मेरे एडवोकेट से बात किया, तो उन्होंने कहा है कि चौहान साहब को बोलिए कि आप नोटिस भेज दीजिए, मैं नोटिस जैसे ही मुझे मिलेगा मैं मेरे एडवोकेट के साथ आता हूँ। मैं दीजिए आप आपके हिसाब से करो, हम आपके हिसाब से करते। नहीं सर, आप मुझे नोटिस भेज दीजिए, वो जो भी कंप्लेन है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम, मैंने बोला ना आपको, आप आपके हिसाब से करो, हम आपके हिसाब से करते, ठीक है? ओके ओके सर, आप नोटिस भेजिए, मैं आ जाता हूँ एडवोकेट। कभी चौहान साहब, कभी सेगरे साहब फोन करते हैं, घर से उठा लेंगे, उठा लाएंगे, ये करेंगे, तुमने धमकी दिए हो। मेरे भाई खुद इश्तियाक खुद फोन पे कह रहा है, रियाज भाई तुम आदमी भेजो, 2 नहीं 10 लाख रुपया मैं दूंगा, इसके बच्चों के साथ इसको मरवाना है। उसकी भी रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी ये गुहार है कि FIR हो इश्तियाक और रियाज और नियाज के ऊपर। और इन लोग मेरी अम्मी का इस्तेमाल करते हैं, मेरी अम्मी की ये पेपर है, मेरी अम्मी कभी इस तरफ कभी उस तरफ इस तरीके से बात करके सीनियर सिटीजन का उनको बता के उनका फायदा उठाया जाता है। अभी ये एग्रीमेंट है मेरे अब्बा की जिंदगी का, इसका ये जिस वकील ने बनाया तो वो वकील आज भी जिंदा है, बैंड्रा कोर्ट का है, ये नोटरी है, ये उसका जीरोक्स से कलर नियाज अहमद चौधरी की साइन है कि मैं 5000 रुपया माहाना भाड़ा अब्दुल अजीज चौधरी को दूंगा। वसीयत में लिखा है कि अब्दुल अजीज चौधरी के इंतकाल के बाद वो जगह इम्तियाज और इश्तियाक की होगी। इसके अंदर इश्तियाक और निसार भाई मरहूम मेरे, उनकी भी साइन है, क्योंकि उल्लासनगर में निसार भाई और इश्तियाक कारोबार करते हैं। वहां का दोनों बेटे होने के नाते 9000 रुपया मिलके दोनों भाई देंगे अब्बा को। अब जब अब्बा का इंतकाल हो गया, दुकान मुझे मिल गई, मेरे दोनों भाइयों को नीचे का भाड़ा मिल रहा है, मगर इश्तियाक और नियाज भाई मुझे ऊपर आने नहीं देते। ऊपर जाता हूँ तो झूठी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। मैंने नियाज भाई को नोटिस भेजा था कि भाई आप भाड़े पे रहते हो, आपने इतने साल से 2009 के बाद से भाड़ा नहीं दिए हो, अब ये जगह मेरी है वसीयत के मुताबिक। मैंने इश्तियाक को इंटीमेशन भेजा कि तू मेरा पार्टनर है, मुझे तुझे बताना जरूरी है। मैंने हर जगह एक्सेप्ट किया, वो मेरा पार्टनर है, आधी जगह उसकी है। मैंने ये नियाज अहमद चौधरी के घर पे भी भेजा हूँ ताकि उनके पास एक्सक्यूज ना रहे कि दुकान पे मुझे मिला नहीं। मुझे नागपाड़ा पुलिस चौकी में झूठे केस में 6 घंटा मेरे 13 साल के लड़के के साथ बिठाया जाता है, 151 का नोटिस बनाया जाता है। ये 2021 में मेरी बीवी जरीना ने माइन पुलिस स्टेशन में दी थी और 12 अगस्त को मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है। गुहार लगाई गई है कि हमारी मदद कीजिए। मेरे शौहर को मेरी बीवी ने ये लिखी है जरीना ने कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि उनके पास वसीयत से व्हील है और भाई लोग धमकी दे रहे हैं, व्हील दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी बच्चों की जान ले लूंगा। ये सब एविडेंस है, वीडियो है मेरे पास, काफी वीडियो है, 400 के लगभग वीडियो होंगे। अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो
कानूनी सजा भुगतने तैयार हूँ। फिर बाद में नियाज भाई एक नोटिस और भेजते हैं कि जो फैमिली सेटलमेंट बना वो मैं रद्द करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई लोग कि आप लोग क्या चाहते हो, बंटवारा हो कि मैं ऐसी परेशान रहूं अपने बच्चों के साथ। जब मैं कोई चीज अपनी बेचने जाता हूं तो आप लोग पेपर भेजते हो कि फैमिली सेटलमेंट रद्द हो गया। कभी आप लोग अपने फायदे के लिए शरीयत लेके आते हो कि बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो इसका हिस्सा नहीं। एक मरे हुए भाई को हिस्सा दिलाने के लिए तुम लोग मुझे जेल पहुंचा दिए, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हो। हाथ जोड़ रहा हूं मैं। मुझे राज ठाकरे साहब का नाम लेकर रियाज डराता है। राज ठाकरे साहब से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निष्कासित कीजिए, निकालिए, या आप लोगों का गलत इस्तेमाल करके हम जैसे मतलब जो मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है। मेरे वालिद ने 5वें नंबर बेटे को वसीयत क्यों दी, क्यों नहीं बड़े बेटे अपनी बीवी को देके गए। मेरे पास जमीन के सारे ओरिजिनल कागजात है, उल्लासनगर दुकान के, ग्रैंड रोड के, माहिम के, सब जगह के है। लेकिन मेरा बोलना यही है, मैंने एक मरे हुए भाई को दिलाया, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। उसकी सजा मेरे छोटे छोटे 9 साल की बच्ची के ऊपर 354 लगाते हो। तो मेरी ये गुहार है कि ये मेरी रिक्वेस्ट, और ये देखिए ये सब कोर्ट का बेल का पेपर है, ये मेरे जमानत के इतने कलम मुझके ऊपर मेरे ऊपर लगाई गई झूठी झूठी। और उस रिकॉर्डिंग में ये भी कहा गया है 4 दिन पहले इश्तियाक ने, तारीख के साथ है वो, इश्तियाक ने बोला है कि मैं और आमिना उसकी वाइफ ने वाहिद को फंसाए थे। ये हम लोगों का तड़ी पार का नोटिस भी इन लोगों ने इशू करवाए थे कि इनको तड़ी पार करो, मगर मैं और वाहिद ने तड़ी पार भरे नहीं। अब मैंने वो दुकान को अपने नाम पे होने के नाते आधी दुकान जिसका मैं मालिक हूँ, मैंने मेरी बीवी के नाम पे 5 मई को कर दिया हूँ कि आधी दुकान इश्तियाक की है और आधी दुकान मेरी बीवी की है। मैंने पावर ऑफ अटर्नी मेरी बीवी के नाम जरीना इम्तियाज चौधरी के नाम बना दिया। उसको बेचने भाड़ा देने का राइट है, क्योंकि पुलिस मुझे बहुत परेशान कर रही है। इसमें मेरे अब्बा की वसीयत भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे अब्बा की वसीयत है जो मेरे पास ओरिजिनल है, मैंने बैंक के लॉकर में रखा हूँ। और इसमें मेडिकल भी है कि बेटे लोग इल्जाम ना लगा पाए कि कहीं मेरे अब्बा पागल ना थे। इसमें एमडी के मेडिकल भी है। और एक रिकॉर्डिंग और भेजूंगा जो इसमें गवाह है, वो गवाह को भी बहुत प्यार मोहब्बत से धमकी दी जा रही है। वो धमकी इस तरीके से कि मेरे बहुत बड़े बड़े वकील है, नियाज भाई धमकी दे रहे हैं, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं रोड छाप वकील नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी मैं दे रहा हूँ। फिरोज नाम के जो इसका गवाह है वसीयत का, उसको भी धमकी दी गई है। मेरे अब्बा ने नक्शा तक बना के गए, बेटा बेटी सबको दिए। इसमें निसार का नाम आया है, निसार अहमद चौधरी, ये मर चुके हैं। इनको दिलाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई है। ये मेडिकल अटैक की अब्दुल अजीज चौधरी जो वसीयत लिख रहे हैं तो पागल नहीं होश में। मेरी माँ से इन लोग झूठा वीडियो बनवाते हैं। मेरी माँ मैं बोलने भी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी माँ की मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें डाल रहा हूँ। मेरी माँ मेरे एक फैयाज गांव में जो भाई रहता है उससे बात करती है। फैयाज बोलता है अम्मा इन लोग चारों भाई को आने दो, मैं एसओजी में चरस गांजे के केस में फंसा दूंगा। वो रिकॉर्डिंग है। मेरी वालिदा खुद मिल के बात कर रही है। मेरी वालिदा खुद माहिम पुलिस चौकी जाके मेरे खिलाफ और नियाज रियाज इश्तियाक के खिलाफ भी कंप्लेंट लिखवाते हैं और बाद में ये सब एक हो जाते हैं। तो भाई जब हम सब बुरे हैं तो आप लोग एक कैसे हो जाते हो, मेरे ये नहीं समझ में आता। ये मेरा तड़ी पार का नोटिस है। 12 अगस्त को मुझे अरेस्ट करते और 13 को मुझे तड़ी पार कर देते। 12 को मैं जेल में हूँ और 13 को मैं तड़ी पार। इतने धारा मेरे ऊपर लगाई गई है। इम्तियाज चैप्टर केस ये वाहिद का है जो भाई मर गए हैं उनके लड़के का। उनको वाहिद अब्दुल वाहिद चौधरी मरहूम निसार अहमद चौधरी के बेटे हैं। उनको भी तड़ी पार किया गया था। उसके ऊपर 2 केस ये लगा के 12 को अरेस्ट करके 13 को उसको भी दिखाया गया है। उसके बाद ये मेरे बच्चों का है। डरा डरा के बुलाया गया माहिम पुलिस स्टेशन में। इसमें आप एज देखिए बच्चों की, सब अंडर एज बच्चे हैं मेरे। इसमें आप एज देखिए। मैंने ये पेपर डिस्पैच किया था, मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि मेरे भाई लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। स्पीड पोस्ट से मैंने उल्लासनगर, नागपाड़ा पुलिस चौकी और माहिम पुलिस चौकी भेजा हूँ। ये तारीख को ये अब्दुल वाहिद चौधरी इम्तियाज चौधरी की सिग्नेचर है कि 6 भाई 2 बहनों का हिस्सा है।
अब हमारी वालिदा, मैं मुंबई में रहता हूँ और हमारी वालिदा से भाई लोग झूठा वीडियो बनाते हैं कि मैंने जान से मारने की धमकी दिया। उसका भी मेरे पास ऐसा गवाह है जो परसों मुझे कॉल आता है। मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ जिसमें काफी बड़े बड़े लोग हैं, उसमें मैंने शिकायत ये डाला क्योंकि जब इंसान हार जाता है तो वो आवाम के सामने आता है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने आया हूँ, मदद कीजिए, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचाइए क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता कानून के बारे में। मैं थक हार के यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं बीमार हो चुका हूँ, 104 किलो से 80 किलो पे आ गया हूँ मैं। मेरी गैरेज, मेरी दुकान तोड़ाने के लिए मेरे भाई लोगों ने पेपर और लेटर डाले, सारे पेपर मैं इसमें डाल रहा हूँ। राज साहब ठाकरे का उसमें नाम लिखा है, उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, झूठा लेटर बना के डाले और दोनों की साइन है। और मेरे दुकान पे झूठा केस बना दिया जाता है प्रेशर डाल के। राज साहब ठाकरे, आपसे फिर विनती है मेरी, आप लोग बहुत अच्छे घराने से और आप लोग मदद करने वाले लोग हो, साहब मेरी मदद की जाए। बाला रंगावकर साहब का नाम लेके रियाज डराता है, तो रियाज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी मनसे के लोग अच्छे हैं, मेरे भी ताल्लुकात है, मगर ये छवि खराब कर रहा है मनसे की। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इंक्वायरी करके आपकी पार्टी का है कि भी आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, आपकी छवि खराब करे, इसको निकालिए आपकी पार्टी से, सस्पेंड कीजिए। महाराष्ट्र सरकार और नागपाड़ा पुलिस से मेरी यही विनती है। मैंने परसों जाके नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने सीनियर साहब से मुलाकात किया, उनसे मैंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि अब अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो आइए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मुझे महाराष्ट्र सरकार और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन, माइम पुलिस स्टेशन से पूरी उम्मीद है कि इस बार मेरी मदद की जाएगी, क्योंकि इस बार मैं जिस माध्यम से आ रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा गैरेज का कारोबार है, मैं पत्रिका, मेरे भाइयों को अल्लाह बहुत देवे, मैं दुआ करता हूँ मेरा भी ले लो, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं मेरी जगह पे जाता हूँ तो आप लोग पीछे से पुलिस वाले से फोन करवाते हो, पुलिस वाले मुझे धमकी देते थे कि घर से उठा के लेके आएंगे। मैं सारी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, बस मैं यही हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि, और मेरी जान को खतरा है। इसमें कहा गया है कि 2 नहीं 10 लाख खर्चा करूंगा, रियाज भाई इश्तियाक ने कहा है, इसके बच्चों को और इसको मरवाना है, तुम आदमी भेजो। तो मैं डरता हूं क्योंकि इन लोग ने मुझे झूठे केस में जेल तक डाल चुके हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपने बच्चों की उम्र देखे, केस देखे, मेरी 9 साल की बेटी 45 साल की औरत का रेप कर सकती है? आप लोग खुद मुझे जवाब दीजिए। आप भी एक माँ बाप हो, मैं भी एक बाप हूं, मैं अपनी बच्चियों से नजर नहीं मिला पाता हूं। तो आपसे मेरी विनती है कि इसको मेहरबानी करके मेरी मदद की जाए। महाराष्ट्र सरकार से मेरी विनती है, सीएम साहब से मेरी विनती है, डिप्टी सीएम साहब से है, सीपी साहब से है। मैं ज्यादा कानून तो नहीं जानता हूं, मगर और भी जितने इतने बड़े ओहदे पे जितने लोग हैं, सबसे मेरी विनती है, प्लीज मेरी मदद करिए इसमें। और FIR लीजिए नियाज रियाज इश्तियाक के खिलाफ प्लीज। ये कल के मेरी वालिदा को फिर एक बैठा के वीडियो, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी माँ से बिठा के वीडियो बनाते झूठा इन लोग, और उसका भी सबूत है। मेरी मम्मी खुद कह रही है एक ऑडियो में कि मैंने रियाज और इश्तियाक के बोलने पे वो वीडियो बनाई थी, मैं तो गांव में थी, तू मुंबई में था। वो भी ऑडियो में डाल देता हूँ, वो भी ऑडियो मेरे पास है। तो एक बाप आपसे विनती कर रहा है, थक हार के, 2 बेटी और 2 बेटे हैं मेरे, प्लीज बस करिए और मेरी मदद कीजिए, जागिए सब प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से इम्तियाज अहमद चौधरी अपने भाइयों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहब को भी ये गुहार लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए आप रियाज अहमद को अपनी पार्टी कार्यकर्ता से निकाल दें। और साथ ही साथ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और महाराष्ट्र सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब देखना ये है कि क्या इम्तियाज चौधरी को नागपाड़ा पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इम्तियाज चौधरी को इंसाफ दिलाएगी? क्या इम्तियाज चौधरी को न्याय मिल पाएगा? कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब मियानूर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।